students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is programming, concepts, algorithm and flowchart. In this chapter, we will learn programming, algorithm, flowchart. Programming. Computer works on the instructions, data we feed in. Do you know how a computer works? How it systemizes the data we feed in and display the result? Suppose you want to go for picnic. What will you do? You will make a plan first as shown below. Select the picnic spot, arrange the vehicle according to the distance, prepare lunch, buy some snacks for journey, pack your luggage, get ready, check the doors and windows and lock the house. This is called programming. A computer also follows a program to perform the tasks given in the form of instructions. Thus, a set of instructions which are written in a programming language to solve a problem is called a program. तो प्रोग्रामिंग आपकी बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ पर आपके जो कंप्यूटर होता है, सबको पता है, अब तक हमने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है कि आपके कंप्यूटर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप फीड इन करते हैं उसके बेसिस पे काम करता है. लेकिन ये जो आप डेटा डालते हो ये फीड इन कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस होने के बाद इसका आउटपुट कैसे मिलता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे जब आपको कोई पिकनिक पे जाना होता है तो पिकनिक पे जाने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं. पिकनिक का स्पॉट डिसाइड करते हैं, डिस्टेंस कितना दूर है कितना पास है उसके बेसिस पे आप व्हीकल को स्पॉट करते हैं कौन से व्हीकल पे जाएंगे, लंच प्रिपेयर करते हैं, लगेज आप अपना पैक करते हैं, स्नैक्स लेते हैं रास्ते के लिए और तैयार हो जाते हैं और घर से निकलने से पहले दरवाजे खिड़कियां पर्दे लॉक वगैरह चेक करके बाहर निकल जाते हैं. सिमिलरली यही आपकी प्रोग्रामिंग होती है जिसमें आपके सेट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपकी कंप्यूटर्स में फीड इन होते हैं और उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग कहा जाता है. Algorithm. An algorithm can be defined as a formal set of instructions that can be followed to perform a specific task such as solving a logical or a mathematical problem. We can write an algorithm in two ways. Number one, writing instructions stepwise. Second, pictorial representation. तो आपका एल्गोरिदम आपका फॉर्मल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस होता है जो किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को फॉलो करने के लिए आपका लिखा जाता है. आपके जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करना होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, वहां पर आपके एल्गोरिदम्स लिखे जाते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. तो आपके जो एल्गोरिदम होते हैं दो तरीकों से लिखे जा सकते हैं. पहला है राइटिंग इंस्ट्रक्शंस स्टेप वाइज, यानी कि आप स्टेप वाइज लिखेंगे कि पहले क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या होगा. और दूसरा होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम ऑलवेज बिगिन विद स्टार्ट. Statement numbers are written as step 1, step 2 and so on. Language of the statements must be simple. Each statement must be given in separate lines. Last statement should be stop. The word algorithm means method, technique or procedure. To explain this, let us take an example. तो आपका जो एल्गोरिदम होता है उसको लिखने के कुछ आपके सिंपल से स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला, किसी भी एल्गोरिदम को लिखने से पहले वो हमेशा स्टार्ट से बिगिन होना चाहिए. उसके बाद आपके जो स्टेटमेंट वाइज इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके स्टेप 1, स्टेप 2 एंड सो ऑन तरीके से लिखे जाते हैं. आपकी जो लैंग्वेज होती है स्टेटमेंट्स की वो सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए. ईच स्टेटमेंट जो है वो आपकी अलग अलग सेपरेट लाइन में होनी चाहिए. ये नहीं है कि आप कॉमा डाल के सेम ही लाइन में उसको लिखे जा रहे हैं. हर एक इंस्ट्रक्शन जो अलग होगी वो अलग अलग सेपरेट लाइन में लिखी जाएगी. लास्ट स्टेटमेंट हमेशा स्टॉप होनी चाहिए. स्टार्ट होगा आपका स्टार्ट बटन से और खत्म भी होगा आपका स्टॉप पे. जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल 1, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. स्टार्ट. स्टेप 1, गेट द लिस्ट ऑफ नंबर्स. स्टेप 2, मार्क द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट एज द लार्जेस्ट. स्टेप 3, लुक एट द नेक्स्ट नंबर इन द लिस्ट. स्टेप 4, this number is largest than the one marked largest. Mark this new number as the largest. Step 5, repeat step 3 and 4 till the end of the list is reached. Step 6, output the number marked largest. Stop. तो यहाँ पे जैसे आपका एग्जाम्पल लिया गया है कि आपको एक ग्रुप ऑफ नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो आपका स्टार्ट कैसे होगा,
स्टार्ट बटन से। स्टार्ट आपने लिख दिया है, पहला स्टेप है आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स लेना है। जैसे आपको ये मिल गया है, आपको फर्स्ट नंबर को लिस्ट में आपका लार्जेस्ट आपको दिख रहा है वो आपको मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आपको नेक्स्ट नंबर देखना है लिस्ट में जो कि उससे बड़ा है। फिर आपका दिस नंबर इज द लार्जेस्ट, आपको उसको मार्क कर देना है लार्जेस्ट एंड मार्क दिस न्यू नंबर एज द लार्जेस्ट। उसके बाद आपको स्टेप 3 और स्टेप 4 आपको रिपीटेडली करते रहना है जब तक कि आपके लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर पे आप नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप उस पर पहुंच जाएंगे, आउटपुट द मार्क्ड लार्जेस्ट, जो भी आपका एंड में लार्जेस्ट नंबर लिखने का लिस्ट ऑफ नंबर से आप उसको मार्क कर देंगे। एंड में आपको स्टॉप से एल्गोरिदम खत्म कर देना है। Example 2, making a cup of tea. Start. Step 1, take water in a pan. Step 2, blow the burner. Step 3, add sugar to it. Step 4, add tea leaves to it. Step 5, add milk. Step 6, let it boil. Step 7, serve it in a cup. Stop. अब अगर आपको एक चाय का कप बनाना है, सबसे पहले एल्गोरिदम में आप क्या लिखेंगे? स्टार्ट। स्टेप 1 होगा आपको एक पैन में वाटर लेना है, उसके बाद आपको बर्नर ब्लो करना है। स्टेप 3 में आप शुगर डालेंगे। स्टेप 4 में आप चाय पत्ती यानी कि टी लीव्स डालेंगे। स्टेप 5 में आपको मिल्क यानी कि दूध डालना है। स्टेप 6 में आपको उसको उबलने देना है, बॉईल होने देना है। स्टेप 7 में आपको फाइनली उसको कप में सर्व करने के लिए डाल देना है और खत्म आपका एल्गोरिदम होगा स्टॉप वर्ड से। Example 3, making a phone call to your friend. Start. Step 1, pick up the receiver. Step 2, listen to the dial tone. Step 3, dial a phone number. Step 4, say hello. Step 5, talk to your friend. Step 6, say bye after talking. Step 7, put down the receiver. Stop. अब अगर आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है, सबसे पहले एल्गोरिदम स्टार्ट होगा स्टार्ट वर्ड से। उसके बाद आपको रिसीवर को उठाना है। रिसीवर को उठाने के बाद आपको डायल टोन जब तक आपका नहीं बज जाता है तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे आपको डायल टोन सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा, आपको नंबर डायल करना है। नंबर डायल करने के बाद आपको जैसे आपकी फ्रेंड उठा लेगी फोन, आपको हेलो बोलना है। हेलो बोलने के बाद आप बात करेंगे। बात करने के बाद आप बाय बोलेंगे। बाय बोलने के बाद आपको रिसीवर वापस नीचे रखना है। एल्गोरिदम खत्म होगा आपका स्टॉप वर्ड से। Merits of algorithm. They are easy to understand. They are easy to implement. They are easy to modify. They are written in simple English language. तो आपके एल्गोरिदम के फायदे ये होते हैं कि आप बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हैं। आसानी से अब आप इन्हें समझ सकते हैं तो इनका इम्प्लीमेंटेशन भी ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। मॉडिफाई यानी कि चेंजेस अगर आपको लेकर आने हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं, और क्योंकि ये इतने सिंपल होते हैं, इनकी जो लैंग्वेज जिसमें ये लिखे होते हैं वो भी बेसिक इंग्लिश होती है। Flowchart. The pictorial representation of an algorithm using symbols is called a flowchart. A flowchart uses different symbols to illustrate the sequence of an operation. Each symbol used in a flowchart has a different function. These symbols are named according to their work. तो आपकी जो एल्गोरिदम होता है उसका जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग सिंबल्स एड ऑन होते हैं तो उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। इसमें आपको आपका जो भी ऑपरेशन है उसका सीक्वेंस वाइज आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में अलॉन्ग विद द सिंबल्स दिखाया जाता है। तो आपके जो फ्लो चार्ट होते हैं उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और ये जो सिंबल्स होते हैं ये इनका नाम भी उन्हीं के काम के बेसिस पे उनको दिया जाता है। Symbols of flowchart. Number 1, start, stop box or terminal box. It is a rounded rectangle in shape. It is used to represent the starting and ending flowchart. Example, start, stop. Each flowchart has only one start and one stop symbol. तो पहला है आपका सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप या फिर टर्मिनल बॉक्स। ये आपका एक राउंडेड रेक्टेंगुलर इन शेप आपका एक बॉक्स होता है, उसमें आपके स्टार्ट और स्टॉप सिंबल्स आपके मेंशन्ड होते हैं, और हर एक आपके फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट और एक स्टॉप का सिंबल आपको नजर आएगा। Second, input output box. It is a parallelogram. It is used to input and output the data. Example, input A, B, print, sum. फिर आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स आता है, पैरेललोग्राम इसे कहा जाता है, जिसमें आपके इनपुट एंड आउटपुट डेटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट ए बी और इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट सम, दोनों का एडिशन। थर्ड, प्रोसेस बॉक्स. It is a rectangle shaped symbol. It is used for processing such as addition, subtraction, etc. Example,
सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर आपका प्रोसेसिंग बॉक्स आता है, रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, और ये आपकी प्रोसेसिंग जो आप इनपुट डाल चुके होते हैं उसका जो प्रोसेसिंग करना होता है, इसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, उसमें आपका ये प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे कि सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। Number 4, decision box. It is a diamond shaped box. It is used to test the conditions and take the decision. Yes, no. Example, is A larger than B? Yes. Print A. No. Print B. फिर आपका आता है डिसीजन बॉक्स। डायमंड की शेप का ये होता है, जब आपको डिसीजंस देने होते हैं येस और नो में, तब ये यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इज ए लार्जर देन बी। अगर आंसर येस है तो प्रिंट करेंगे ए, अगर आंसर नो है तो प्रिंट B. Know it. An algorithm or a flow chart is helpful in writing a good program. तो आपका जो एल्गोरिदम या फिर फ्लो चार्ट होता है, जब आपको प्रोग्राम लिखना होता है तो उसमें आपका यूज किया जाता है। अच्छे प्रोग्राम्स लिखने में आपकी ये हेल्प करता है। Number 5, flow lines. It is an arrow-shaped symbol. Flow lines are used to connect various symbol in a flow chart. Example, start, एरो डाउन, इनपुट ए बी। फिर आपके फ्लो लाइंस आते हैं, एरो शेप ये सिंबल होते हैं। आपके जो अलग अलग फ्लो चार्ट्स में सिंबल्स होते हैं अलग अलग आपके बॉक्सेस में, उनको ये एक साथ कनेक्ट या दिखाने के लिए हेल्प होता है। जैसे कि स्टार्ट, फिर डाउन एरो, इनपुट ए एंड बी, ये आपको एक सीक्वेंस दिखा रहा है। नंबर 6, कनेक्टर बॉक्स। टू कनेक्ट two symbols of the flow chart on different pages. Example, sum is equals to a plus b, a print sum। फिर आपके कनेक्टर बॉक्स आते हैं, ये आपके सिंबल्स दो, ये जो आपके कनेक्ट करे जाते हैं, अगर आपके कोई भी सिंबल्स दूसरे पेज पे पहुंच गए हैं तो दो पेजेस के सेम सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए ये यूज करे जाते हैं। जैसे कि सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, डाउन एरो ए, फिर आपके नेक्स्ट पेज में ए डाउन एरो प्रिंट सम। Some example of flow chart. Example 1. To print average of given two numbers. Start, begin a flow chart. Input A, B, enter the input. Let C is equals to A plus B, process. Let average is equals to C divided by 2, process. Output, average, output, stop. End of a flow chart. तो यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल लिया गया है फ्लो चार्ट का, जिसमें आपके दो नंबर्स के एवरेज बेसिकली निकाले गए हैं। आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट बटन से, यहां से शुरू हो गया है। फिर आपको इनपुट एंटर करना है, यहाँ पे जैसे इनपुट है ए और बी। फिर आपका प्रोसेसिंग होगा, लेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर फर्दर प्रोसेसिंग होगी, लेट एवरेज इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई 2। फिर आपका आउटपुट निकलेगा, जिसमें आपका आउटपुट एवरेज निकाला जाएगा, और फाइनली फ्लो चार्ट खत्म होगा आपका स्टॉप सिंबल से। एग्जाम्पल 2, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट two numbers and print the greater number. Start, input A, B. Is A greater than B? No. Print B is greater. Yes. Print A is greater. Stop. तो यहाँ पर आपके दो नंबर्स, उसमें से लार्जर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, उसके लिए फ्लो चार्ट बनाया गया है। स्टार्ट होगा आपका स्टार्ट सिंबल से, फिर आपका इनपुट डाला जाएगा, इनपुट ए बी। फिर आपका है इज ए ग्रेटर देन बी। अगर इसका आंसर है नो तो आप प्रिंट करेंगे बी इज ग्रेटर, और अगर येस है तो आपका होगा प्रिंट ए इज ग्रेटर। और फाइनली आपका खत्म हो जाएगा डिसीजन के बाद स्टॉप सिंबल पे। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। Communication. Flowcharts are better way of communicating the logic of a system to all concerned. Effective analysis. With the help of a flowchart, a problem can be analyzed in a more effective way. Proper documentation. Program flowchart serves as a good program documentation. Efficient coding. The flowchart acts as a blueprint during the system's analysis and program development phase. तो आपके flowchart के कुछ benefits होते हैं। कम्युनिकेशन, आपको कोई भी प्रेजेंटेशन किसी को देनी है, किसी को बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ समझाना है, बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, लॉजिकल है, और आपके सिस्टम की लैंग्वेज को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में दूसरे को दिखा सकता है। इफेक्टिव एनालिसिस, फ्लो चार्ट की मदद से जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज हो जाती है, बहुत ही इफेक्टिव वे में। देन कम्स योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जो फ्लो चार्ट होता है इट सर्व्स एज अ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। आपकी कोई भी प्रोग्राम की बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसको ये एक डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से स्टोर करके रखता है।
एफिशिएंट कोडिंग, द फ्लो चार्ट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट। आपके प्रोग्राम का कोई सिस्टम एनालिसिस हो रहा होता है तो उसके लिए अच्छा खासा ये ब्लूप्रिंट आपको बना के देता है। टू रिवाइज, an algorithm can be defined as a formal set of instructions that can be followed to perform a specific task. A flowchart is the pictorial representation of an algorithm. A flowchart uses different symbols to illustrate the sequence of an operation. An algorithm or a flowchart is helpful in writing a good program. Algorithms are easy to understand. Start-stop box is a rounded rectangle in shape. डिसीजन बॉक्स इज अ डायमंड शेप्ड बॉक्स। तो आपका एल्गोरिदम जो होता है इट इज अ डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कैरी फॉरवर्ड या फिर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट आपका जब भी लिखा जाता है तो हमेशा बिगिन होता है स्टार्ट सिंबल से, खत्म होता है आपका स्टॉप सिंबल पे। ये जो स्टार्ट और स्टॉप सिंबल होते हैं ये रेक्टेंगुलर राउंडेड बॉक्स होते हैं और एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की लैंग्वेज जो होती है बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, इसीलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन भी ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप खुद से प्रैक्टिस करिए।